नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए ज्योग्राफी की पीवाईक्यू सीरीज की नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं। चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चक्रवात की दिशा क्या होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिण गोलार्ध में क्लॉकवाइज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की हो सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडाकार। चक्रवात की आकृति अंडाकार होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो चक्रवात का शांत क्षेत्र चक्षु कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चक्रवात की आंख एक विशेषता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की एक विशेषता है चक्रवात की आंख या चक्षु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चक्रवात की गतिविधि के कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो चलिए देखते हैं। चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है, यह भी बिल्कुल सही है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन संचालन दक्षिणावर्ती होता है, यह भी सही है, अभी अभी पढ़ा है। तो ए और दो दोनों हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टी मापक टी स्केल पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो यह हो जाएगा चक्रवातों की शक्ति का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाइफून। उन्हें टाइफून कहा जाता है। हरिकेन अटलांटिक महासागर में बनते हैं तथा टाइफून ये प्रशांत महासागर में उठते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश ये हो जाएगा हरिकेन चलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिसिसिपी घाटी में। हरिकेन मिसिसिपी घाटी में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिलीपींस तथा जापान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विली विली। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पापागयो। पापागयो में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित भंवर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन में से तो इनमें से कोई नहीं है, पर इसका सही आंसर होगा डेविस। चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित भंवर सिद्धांत के प्रतिपादक डेविस हैं। ये याद रखिएगा ये क्वेश्चन, अगर आप गूगल पे ढूंढेंगे तो गूगल पे भी नहीं मिलेगा। गूगल पे ये सेम क्वेश्चन मिल जाएगा जिसमें आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, डेविस आंसर नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डेविस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टोर्नेडो का मुख्य संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका से। टोर्नेडो उत्तरी अमेरिका में आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? तो यह हो जाएगा जे बर्किंज के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है? तो यह सही आंसर हो जाएगा परगामी तरंग सिद्धांत। परगामी तरंग सिद्धांत चक्रवात की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता, बाकी ये तीनों करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन सागर। टाइफून से चीन प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उनकी अवस्थिति। चलिए मैच कर लेते हैं। तो मैच करते हैं। चक्रवात कहाँ आते हैं? चक्रवात आते हैं भारत में। चलिए देखते हैं। प्रभंजन कहाँ आते हैं? प्रभंजन आते हैं यूएसए में। टाइफून आते हैं पूर्वी एशिया में। और विली विली आते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो चलिए देखते हैं। ए का 4 दो में है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ए का 4 दो में, बी का फर्स्ट बी में, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
प्रति चक्रवात की विशेषता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वच्छ आसमान प्रति चक्रवात की विशेषता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं? तो इन्हें कहा जाता है प्रति चक्रवात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र में। और चक्रवात में वायु दाब कहाँ ज्यादा होता है? बाहर की तरफ। केंद्र में वायु दाब निम्न होता है, ध्यान रखिएगा। चक्रवात में निम्न, केंद्र में निम्न वायु दाब होता है, जबकि प्रति चक्रवात में केंद्र में अधिकतम वायु दाब होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रति चक्रवात की तुलना में होते हैं, ये बड़े होते हैं चक्रवात की तुलना में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रति चक्रवात की आकृति सामान्य तो होती है गोलाकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा होती है, तो इसमें चक्रवात के विपरीत हो जाएगी वायु की दिशा। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रति चक्रवात के संदर्भ में सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रति चक्रवात उच्च दाब केंद्र युक्त एवं एक पवन तंत्र है। प्रति चक्रवात उच्च दाब केंद्र युक्त एक पवन तंत्र है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोर्नेडो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टोर्नेडो है एक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक अति निम्न दाब केंद्र। अति निम्न दाब केंद्र चक्रवात है टोर्नेडो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चक्रवात कब होता है? तो चक्रवात तब होता है जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चक्रवातों की सही विशेषता निम्न में से क्या हो सकती है? तो इसका सही आंसर होगा शीतोष्ण चक्रवात पश्चिमी पवनों के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात व्यापारिक पवनों का अनुगमन करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मेघ को मोती का माता कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षाभ मेघ को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? तो इन्हें कहा जाता है वर्षास्त्री मेघ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओक्टास मापनी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है मेघाच्छादन की मात्रा को मापने में। चलिए। नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो नेफोमीटर से किया जाता है बादलों की दिशा एवं गति का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षाभ मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षाभ। निम्न में से किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है? तो यह हो जाएगा कपासी मेघ। कपासी के मेघ का शीर्ष गोभी के फूल जैसा दिखता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विषुवतीय प्रदेश में सामान्यतः कौन सा मेघ देखने को मिलता है? तो यह हो जाएगा कपासी वर्षा मेघ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तड़ित झंझा एवं मूसलाधार वर्षा किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो यह हो जाएगा कपासी वर्षा मेघ की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेघ सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल का निर्माण करता है? तो यह है पक्षाभ स्त्री मेघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं हैं क्योंकि निम्न आर्द्रता के कारण रेगिस्तानों में बादल नहीं बरसते हैं। किसी स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्वतों की दिशा पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो यह हो जाएगा संवहनीय वर्षा। भूमध्य रेखीय प्रदेश में संवहनीय वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? तो यह होती है चक्रवातीय वर्षा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवनाभिमुख ढालों पर दृष्टि अधिक होती है। सॉरी, ये वृष्टि है, दृष्टि नहीं। वृष्टि अधिक होती है, यह किस वर्षा की विशेषता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्वतकृत वर्षा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्वतीय वर्षा के रूप में।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? तो ये हो जाएगा भूमध्य सागरीय में, सॉरी भूमध्य रेखीय में। भूमध्य रेखीय में साल भर वर्षा होती है, भूमध्य रेखीय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में ही वर्षा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय में। जाड़े की ऋतु में भूमध्य सागरीय में और साल भर भूमध्य रेखीय में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्वतों के पवना विमुख ढाल को, पर्वतों के पवना विमुख ढाल को वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आइसो हाइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवहनीय वर्षा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? तो ये हो जाएगा मासिनराम, जो कि मेघालय भारत में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल चिली में है, दक्षिण अमेरिका का एक देश है चिली। बादल फटने का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात का अर्थ है बादल फटना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कम आर्द्रता के कारण। विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस प्रकार के मेघ में सतत वर्षण के गुण होते हैं? तो ये हो जाएगा वर्षास्त्री मेघ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैस्पियन झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है सुपीरियर झील। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो ये हो जाएगी बैकाल झील। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? तो ये हो जाएगी वोन झील। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है मर्त सागर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील यह है टिटिकाका। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है कैस्पियन सागर। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है टिटिकाका। निम्न में से कौन सा देश युगम अरल सागर के किनारे स्थित है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान अरल सागर के किनारे पर स्थित देश हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो ये हो जाएगा मिशिगन। मिशिगन अमेरिका में स्थित है। विक्टोरिया झील अवस्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी अफ्रीका में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्मेनिया। आर्मेनिया की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्टोरिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैस्पियन सागर स्थित है? तो कैस्पियन सागर स्थित है रूस और ईरान के बीच में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित कीजिए। तो चलिए करते सुमेलित। अरल सागर है कजाकिस्तान में। मिशिगन झील है अमेरिका में। ग्रेट बियर झील है कनाडा में और आयर झील है ऑस्ट्रेलिया में। तो करते मैच, ए का 2, बी का 3, सी का 1, 2 3 1 4, 2 3 1 4 ये हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैकाल झील, खारे पानी की झील नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो ये हो जाएगा तंजानिया, कीनिया और युगांडा में। तंजानिया, कीनिया और युगांडा में है विक्टोरिया झील। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो ये हो जाएगा फिनलैंड को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो ये हो जाएगा विक्टोरिया झील भूमध्य रेखा पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वोन झील किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा तुर्की में। वोन झील तुर्की में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरल सागर। अरल सागर भूबद्ध सागर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये हो जाएगा विक्टोरिया, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? तो ये हो जाएगा मृत सागर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो चलिए देख लेते हैं। ग्रेट बियर झील कनाडा में सही है। मिशिगन यूएसए में है। टिटिकाका पेरू बोलिविया के सीमा पर है, ये भी सही है। ओनेगा ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ओनेगा है रूस में है और यह है मीठे पानी की झील है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो यह हो जाएगा बैकाल को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है? तो ये हो जाएगा यूक्रेन। तो जो सीमाएं कैस्पियन झील से लगती हैं वो देख लेते हैं। अजरबैजान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, ये 5 देश हैं जिनकी सीमा कैस्पियन झील से लगती है। अजरबैजान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और ईरान, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झीलें और नगर मिलान करते हैं। चलिए इसीलिए बैठे। ईरी झील है डेट्राइट, ईरी झील डेट्राइट शहर। मिशिगन झील गैरी तथा ओंटेरियो झील हैमिल्टन, सुपीरियर झील डुलुथ। तो इसके मैच हो जाएंगे 2 3 4 1, 2 3 4 1 डी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टोनले सैप नामक झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया में। टोनले सैप कंबोडिया की झील है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है, तो यह हो जाएगा मर्त सागर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, ओंटेरियो, ईरी, ह्यूरन, मिशिगन, सुपीरियर। ये सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 5 झीलें हैं अमेरिका में और मिशिगन बिल्कुल अमेरिका में है और ये 5 बाकी हैं, ये सभी बॉर्डर पर हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा झील क्षेत्र कहां स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका में। ये 5 झीलें हैं, इन्हें ही अंगुली रूपा झील कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टिटिकाका झील कहां स्थित है? तो टिटिकाका झील है बोलिविया एवं पेरू बॉर्डर पर। निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? तो ये हो गया टिटिकाका झील को हनीमून झील कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल के दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए करते हैं, सबसे बड़ी हो गई सुपीरियर, फिर हो गई विक्टोरिया, फिर हो गई बैकाल और फिर हो गई ग्रेट बियर। तो ये तो लगे हुए हैं 4 3 2 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो ये हो जाएगा एंजिल जलप्रपात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो ये है वेनेजुएला में, एंजिल वेनेजुएला में। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये है कैरोना नदी पर। ये कैरोना है, कैरोनी नहीं है, कैरोना नदी पर। बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बोयोमा है जायरे नदी पर, जायरे या जायरे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह है कांगो नदी पर। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? तो नियाग्रा जलप्रपात है सेंट लॉरेंस पर। सेंट लॉरेंस या नियाग्रा नदी, नियाग्रा नदी, इन दोनों में से एक ही मिलेगी आपको, या सेंट लॉरेंस मिलेगी या नियाग्रा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो ये हो जाएगा जम्बेजी नदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के मध्य स्थित है? तो यह है ईरी और ओंटेरियो के मध्य में। ईरी और ओंटेरियो नदियों के झीलों के बीच में है नियाग्रा जलप्रपात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नियाग्रा प्रपात है, तो नियाग्रा प्रपात है यूएसए में।
नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? तो यह है यूएसए एवं कनाडा की सीमा पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुमेलित कीजिए जलप्रपात और संबंधित नदी। तो चलिए करते हैं सुमेलित। एंजिल जलप्रपात कोरोनी नदी पर, बोयोमा जलप्रपात जैरे नदी पर, स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर, विक्टोरिया जम्बेजी पर। तो ये हो गए 3 4 2 1 3 4 2 1 डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पनामा नहर किन दो महानगरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है क्योंकि घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता, इसलिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ए। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। संसार का 25% व्यापार इस नहर के द्वारा होता है, ये सही है। यह नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को मिलाती है, यह भी सही है। इस मार्ग की लंबाई 64.8 किलोमीटर है, यह भी सही है। यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था, यह गलत है। तो ऑप्शन ए इसका असत्य कथन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो यह हो जाएगा कोलोन। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कोलोन पतन स्थित है। पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पतन है, यह है पनामा। दक्षिणी सिरे पर पनामा, उत्तरी सिरे पर कोलोन। चलिए, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है, तो यह हो जाएगा स्वेज नहर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद पतन स्थित है। और स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो यह है स्वेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वेज नहर में झीलों का पूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है? स्वेज नहर में झीलों का पूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है? क्योंकि नहर के दोनों किनारों एवं समुद्र तल के जल स्तर में समानता पाई जाती है। नहर के दोनों किनारों एवं समुद्र तल के जल स्तर में समानता पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? स्वेज नहर का निर्माण प्रारंभ हुआ था 1854 में, और ये बनकर कब तैयार हो गई थी? 1869 में, 1869 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो यह है 168 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? तो सू नहर जोड़ती है सुपीरियर को ह्यूरन झील से। कील नहर जोड़ती है, तो कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कील नहर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो क्रा नहर है थाईलैंड में। पनामा जलडमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था, तो यह रखा था हम्बोल्ट ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए देख लेते हैं। कील नहर जर्मनी में है, यह उत्तरी सागर बाल्टिक सागर के बीच है, यह सही है। स्वेज नहर मिस्र में है, यह लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, यह भी सही है। पनामा नहर पनामा में है, यह कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, यह भी सही है। सू नहर स्वीडन में है, यह स्टॉकहोम तथा गोटेनबर्ग के बीच है, यह गलत है, यह इसका असत्य कथन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वेज नहर के खुलते ही किसके बीच समुद्र यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन और चेन्नई के बीच। लंदन और चेन्नई के बीच स्वेज नहर के खुलते ही समुद्री यात्रा का मार्ग बहुत छोटा हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है क्योंकि इसमें लोक या जलपास प्रणाली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1914 में। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई? तो ये आई है 7000 किलोमीटर की। 7000 किलोमीटर की कमी आई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो ये हो जाएंगे 7। विश्व में 7 महाद्वीप हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अंटार्कटिका को। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो यह कहलाता है यूरोप। यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं? तो एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? तो यह हो गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है अफ्रीका को, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो ऐसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो यह है उत्तर अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस निम्न में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो मानव घर कहा जाता है एशिया को। निम्न में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं? तो ये कहते हैं अंटार्कटिका को। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका को। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो ये कहा जाता है अफ्रीका को। ये विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई आबादी नहीं रहती है, ना यहाँ पर कोई जीव जंतु मिलते हैं। इस क्षेत्र को विश्व के वैज्ञानिकों के लिए सिर्फ खोज करने के लिए खाली छोड़ रखा है। यहाँ पर विभिन्न देशों के सिर्फ प्रशिक्षण केंद्र हैं, लेबोरेटरीज हैं, इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहते हैं? तो यह है एशिया। भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है एशिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जानते हैं? तो यह कहा जाता है दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का उपमहाद्वीप, पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है दक्षिण अमेरिका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे को दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? तो यह है दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका। किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस आ का एस अक्षर की जैसी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? तो यह है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पर पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर करक, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो यह है अफ्रीका महाद्वीप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी सर्वथा अभाव पाया जाता है? मतलब किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं पाए जाते? तो ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह है अफ्रीका में। अफ्रीका में। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो यह है माउंट मैकिनले। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च ऊंची चोटी माउंट मैकिनले। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। चलिए, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट विंसन मैसिफ। माउंट विंसन मैसिफ। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो यह है माउंट एवरेस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एल्ब्रूस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट कोस्युस्को। माउंट कोस्युस्को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, यह है विक्टोरिया झील। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, तो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, यह है आयर झील। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है लडोगा झील।
यूरोप महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है वोल्गा नदी। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा। अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी यह है नील। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह है मर्रे डार्लिंग। ये एक नदी नहीं है, दो नदी हैं, मर्रे और डार्लिंग। इनमें मर्रे सबसे लंबी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेजन। अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिसिसिपी तथा मिसौरी। ये भी अलग अलग दो नदियां हैं, ये मिलकर सबसे बड़ी नदी बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मकर रेखा, जो कि 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है, दक्षिणी अक्षांश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है, तो सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? यह है अफ्रीका। सर्वाधिक देशों वाला अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पूर्ण रूप से दक्षिण महाद्वीप दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? तो यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु है केप अगुलहास। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप अगुलहास। विश्व के मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप। यूरोप में विश्व के सर्वाधिक विस्तार मैदानों का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो पठारी महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो यह है अफ्रीका में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप। यूरोप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है। निम्नलिखित में से किन देशों को मालदोवा के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूक्रेन तथा रोमानिया। यूक्रेन तथा रोमानिया मालदोवा के साथ सीमा साझा करते हैं। एक और दो। म्यांमार डैश में अवस्थित है? तो म्यांमार है दक्षिण पूर्वी एशिया में। दक्षिण पूर्व एशिया में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुत्रजाया। पुत्रजाया मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन के साथ लगती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड की सीमा चीन से लगती है। दक्षिण गंगोत्री कहां स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री है अंटार्कटिका में स्थित। यह एक भारत का प्रशिक्षण केंद्र है, वैज्ञानिक केंद्र है भारत का। दक्षिण गंगोत्री भारत का एक वैज्ञानिक केंद्र है अंटार्कटिका में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है? तो आल्प्स यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है, जहां पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं? तो ये हो जाएगा केप हॉर्न। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो एटलस पर्वत स्थित है अफ्रीका में। एटलस पर्वत स्थित है अफ्रीका में। महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूरीनाम की राजधानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परामारिबो। सूरीनाम की राजधानी है परामारिबो। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो यह है 29 से 30% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। अम्मान जॉर्डन सही है। उलन बटोर मंगोलिया की राजधानी सही है। सनाया यमन की राजधानी। बिश्केक तजाकिस्तान की ना, तजाकिस्तान की नहीं है, बिश्केक है कजाकिस्तान की। चलिए तो 20 का असुमेलित कथन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। बुडापेस्ट हंगरी सही है। नैरोबी केन्या ये भी सही है। किनशासा जायरे ये भी सही है। क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड, ये क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड की राजधानी नहीं है, ये एक शहर है और न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। वेलिंगटन तो 20 का असुमेलित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम अवरोही क्रम में प्रस्तुत करता है?
तो चलिए देखते हैं। अवरोही मतलब उतरता, सबसे पहले बड़ा, फिर सबसे लास्ट में सबसे छोटा। तो चलिए देखते हैं। एशिया सबसे बड़ा है, तो ये तो एक ऑप्शन में ही है, तो ये सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 राजधानियां, सूची 2 देश। तो चलिए मैच कर लेते हैं। विंडहोक है नामीबिया की राजधानी। अकरा है घाना की राजधानी। और नैरोबी केनिया की राजधानी। लुसाका जाम्बिया की। तो 2 3 1 4 2 3 1 4 बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन सा शहर नहीं है। कैनबरा है, वेलिंगटन भी है, रियाद भी है। तो सिडनी राजधानी नहीं है, यह शहर है ऑस्ट्रेलिया में। कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, वेलिंगटन है न्यूजीलैंड की, और रियाद है यूए की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महाद्वीप कैसे अलग हुए? तो देख लेते हैं महाद्वीप कैसे अलग हुए। महाद्वीप विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए। महाद्वीप विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है, तो संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? यह है नायपैंटा या नेपिताओ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सन सिटी अवस्थित है, तो सन सिटी है दक्षिण अफ्रीका में। सन सिटी देख के कहीं जापान मत लगा दियो, जापान नहीं है, दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका में है सन सिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 देश, सूची 2 सबसे बड़ा नगर। तो चलिए मैच कर लेते हैं। कनाडा का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? टोरंटो। ग्रीस का सबसे बड़ा नगर एथेंस। नाइजीरिया का सबसे बड़ा नगर है लागोस। और सीरिया का सबसे बड़ा नगर है दमस्कस। सीरिया का सबसे बड़ा है दमस्कस। तो चलो देखते हैं। 3 4 1 2 3 4 1 2 सी में सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये फिर से जोड़ी आ गई। सूची 1 सूची 2। तो ये राजधानियां हैं। केन्या की राजधानी नैरोबी। युगांडा की राजधानी की है कंपाला। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। और यूक्रेन की राजधानी है कीव। तो हो गया मैच। 2 4 1 और 3 2 4 1 3 बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम मतलब चढ़ता क्रम, पहले छोटा लास्ट में सबसे बड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो गुयाना अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, यह दक्षिण अमेरिका का देश है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? तो यह है कनाडा की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो यह देखने को मिलती है प्रशांत महासागर में। निम्नलिखित में से कौन महासागर या द्वीप नहीं है? तो मालागासी महासागर या द्वीप नहीं है। सेंट हेलेना हवाई द्वीप, एलाइस द्वीप, ये सभी महासागरीय द्वीप हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है? तो यह है इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कालीमंतान जिस द्वीप का अंग है वह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोर्नियो। कालीमंतान बोर्नियो द्वीप का अंग है। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोर्नियो। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। सेशल्स द्वीप कहां स्थित है? तो सेशल्स द्वीप है हिंद महासागर में। निम्नलिखित में किस द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो यह कहा जाता है आइसलैंड को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप। निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? तो यह कहा जाता है हवाई द्वीप को पहले सैंडविच द्वीप कहा जाता था। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? तो यह है जावा द्वीप पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है?
तो राजधानी, जापान की राजधानी टोक्यो है होन्शु द्वीप पे। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप। जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो जापान का सबसे छोटा द्वीप है शिकोकू। जापान का सबसे छोटा द्वीप है शिकोकू। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम द्वीप है ग्रेट निकोबार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लुजोन द्वीप किस देश से संबंधित है? तो लुजोन द्वीप संबंधित है फिलीपींस से। मिंडनाओ द्वीप, मिंडनाओ द्वीप किस देश से संबंधित है? तो ये भी फिलीपींस से संबंधित है। लुजोन, मिंडनाओ ये फिलीपींस से संबंधित द्वीप है। कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? तो इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है जावा द्वीप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्यूशु द्वीप पर। जापान का नागासाकी क्यूशु द्वीप पर स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यह है बोर्नियो। भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर चल रहा है? तो यह सही आंसर हो जाएगा कच्चातीवू द्वीप। कच्चातीवू द्वीप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर चल रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूमोर द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा खाड़ी देश एक द्वीप के रूप में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहरीन एक द्वीप के रूप में स्थित है। सेंकाकू द्वीप के स्वामित्व का विवाद किन दो देशों के बीच है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन और जापान के बीच सेंकाकू द्वीप के स्वामित्व का विवाद है। बारन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार में। बैरन है ये, बैरन द्वीप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप किस देश के तट के निकट स्थित है? तो ये हो जाएंगे तंजानिया में, जो कि लौंग और इलायची के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जंजीबार और पेम्बा। नॉर्वे के तट के निकट स्थित छोटे छोटे द्वीपों की पंक्ति को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्केरी गार्ड। साबा एवं सारावाक निम्नलिखित में से किस देश के भाग हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलेशिया। साबा एवं सारावाक मलेशिया के भाग हैं। सामरिक महत्व का द्वीप डियागो गार्सिया अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। डियागो गार्सिया द्वीप है हिंद महासागर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है? तो जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया के द्वीप हैं। निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोलोमन द्वीप, मेलनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो न्यू गिनी। इन दिए हुए ऑप्शनों में से न्यू गिनी सबसे बड़ा द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखीय मूल का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रियूनियन द्वीप, ज्वालामुखी मूल का द्वीप है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्रेनेडा स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेनेडा कैरेबियन सागर में स्थित है। ग्रेनेडा कैरेबियन सागर में स्थित है। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब अवश्य दूंगा। और थोड़ा सा सहयोग कीजिए, अभी चैनल शुरू किया है, तो आप सहयोग करेंगे तो जल्द ही सुधार होगा और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की मैं कोशिश करूंगा। चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।